बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज मैं जिस मौजू पर आप लोगों से बात करूँगी वो सेल्फ़ अवेयरनेस के हवाले से है, सेल्फ़ केयर के हवाले से है। आप सब लोगों की नॉलेज में होना चाहिए कि ये जो स्ट्रेसेस होते हैं इसके बॉडी सिम्टम्स क्या होते हैं। स्ट्रेसेस हर एक की ज़िंदगी में होते हैं, बदलते ज़रूर रहते हैं लेकिन कभी ख़त्म नहीं होते ये। तो इसके बॉडी सिम्टम्स क्या होते हैं और इसको रिज़ॉल्व कैसे किया जा सकता है या इसको डील कैसे किया जा सकता है, इस मौजू के ऊपर आज हम बात करते हैं। स्ट्रेसेस दो तरह के होते हैं, या तो स्ट्रेस बहुत समझे एक्यूट हो गया और बहुत पुराना स्ट्रेस है जो हमारी ज़िंदगी में कांस्टेंट हो गया। फाइनेंशियल क्राइसिस है, या बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा, जॉबलेस है, या फिर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि कांस्टेंट हो जाते हैं तो वो स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है। इस तरह के स्ट्रेस के नतीजे में मेंटल इलनेसेस, समटाइम्स डिप्रेशन या एंजाइटीज़ या पैनिक अटैक, हिस्टीरिया, इस तरह की मेंटल इलनेसेस होने लगती हैं। इसके अलावा जो मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, डायबिटीज़ है, हार्ट डिज़ीज़ है, ब्लड प्रेशर हो गया, ये तमाम चीज़ें उस एक्यूट स्ट्रेस के नतीजे में बॉडी में हमारे आती हैं। लेकिन कुछ स्ट्रेसेस ऐसे होते हैं जो सिचुएशनल होते हैं। लाइक बारिश में फंस गए, घर कैसे पहुंचेंगे, ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा है तो ये आपको स्ट्रेस होने लगा, या फिर आपके पेपर ख़राब हुए, रिज़ल्ट आने वाला है तो आपको स्ट्रेस हो रहा है। ये जो स्ट्रेस होते हैं ये बहुत टेम्प्रेरी होते हैं। जब प्रॉब्लम आपकी रिज़ॉल्व हो जाती है तो उसके साथ ही ये स्ट्रेस भी इसका रिज़ॉल्व हो जाता है। तो ये दो तरह के स्ट्रेसेस होते हैं और दोनों तरह का आपको मैंने इम्पैक्ट बताया। लेकिन जो ये टेम्प्रेरी स्ट्रेसेस होते हैं इसके बॉडी में क्या सिम्टम्स ज़ाहिर हो रहे होते हैं। अपने प्रीवियस किसी लेक्चर में मैंने बताया भी था आप लोगों को, शायद वो मुझे याद नहीं है। दैट बॉडी स्पीक्स, बॉडी बोलती है, हमें बताती है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद इन मी, मुझे ठीक करो। वो कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ बॉडी में स्ट्रेस आता है और वो हमें अनकॉन्शियसली फील नहीं हो रहा होता, वो कौन सी जगहें हैं, मैं आपको वो जगहें बताती हूँ जहाँ पे हमें स्ट्रेस आ रहा होता है। सबसे पहले अगर हम स्ट्रेस में होते हैं तो मोस्ट कॉमन सर में दर्द होता है। तो उस सर में जो दर्द मोस्ट कॉमन होता है वो सामने की साइड पे होता है, लाइक फोरहेड की जगह पर। उसकी वजह क्या होती है, उसका दूसरा सिम्टम है जो हमारा ये पोर्शन होता है ना, दोनों आईब्रोज के बीच का पोर्शन, यहाँ पे बहुत एक टेंशन सी होती है, तनाव होता है यहाँ पर। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारी आईब्रोज या तो ऐसे ऊपर की तरफ हुई भी होती हैं या नीचे की तरफ हुई भी होती हैं। उसकी वजह ये होती है, मैंने ये नोट तब किया था जब मैं मेडिटेशन करती थी। फिर मैंने जब मेडिटेशन स्क्रिप्ट कराना शुरू की अपने क्लाइंट्स को, तो जब मैं स्क्रिप्ट बोलती थी तो मैं उसमें इस पोर्शन को स्पेशली अपने स्क्रिप्ट में मेंशन करती थी कि रिलीज़ योर आईब्रोज। तो उनको फील होता था कि हाँ, उनकी आईब्रोज जो हैं वो स्ट्रेस में हैं। वो या तो यूँ होती थी या यूँ होती थी और फिर वो उसको रिलैक्स करते थे। तो अभी भी अगर आप नोट करेंगे तो आपकी आईब्रोज भी या तो ऐसे हुई हुई होंगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। उसको रिलैक्स, हम एक लंबा गहरा सांस लेके उसको रिलैक्स कर सकते हैं। जो दूसरी जगह है जहाँ पे स्ट्रेस आता है वो है हमारे शोल्डर्स। अच्छा, शोल्डर्स में होता क्या है कि एक अनड्यू वेट होता है जो यहाँ पर आना शुरू हो जाता है। कुछ तो स्ट्रेसेस हमारे अपने होते हैं, कुछ हमारे अपने नहीं होते और वो भी हमने लिए हुए होते हैं, तो ये भी हमारे साथ हो रहा होता है। उसको मैं अनड्यू वेट कहती हूँ। उस वेट की हमें ज़रूरत नहीं होती लेकिन हमने वो वज़न उठाया हुआ होता है, वो बैगेज मुसलसल हमारे साथ होता है जो कि हमें थका रहा होता है। तो वो जो हम ओवरबर्डन होने लगते हैं और वो जो स्ट्रेस आता है वो हमारे शोल्डर्स पर आता है और ये शोल्डर्स जो हैं ये थकने लगते हैं। तो जब मैं जैसे कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया, मेडिटेशन में मैं इन जगहों को अपने स्क्रिप्ट में मेंशन करती हूँ, रिलीज योर आईब्रोज, रिलैक्स योर शोल्डर्स। तो जो ये शोल्डर्स होते हैं
अभी भी अगर आप नोटिस करेंगे अपने आप को, अपनी बॉडी को, तो उस वक्त आपकी ऐसे स्ट्रेस में आपके शोल्डर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ होंगे। उसको एक लंबा गहरा सांस लें और जैसे ही आप अपना सांस को बहाल करेंगी आप अपने शोल्डर्स को नीचे कर लेंगी आहिस्ता से। तो ये भी एक जगह है जहाँ पे स्ट्रेस सबसे ज़्यादा शोल्डर्स पे आता है, वेट आने लगता है, यहाँ वज़न महसूस होता है। उसके बाद जो ज़रा सा नीचे की तरफ हम आएंगे तो जो स्ट्रेस आता है वो हमारी गट्स में आ रहा होता है, यानी जो हमारे गट्स की मूवमेंट्स होती हैं वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं, एंड दैट क्रिएट्स एंजाइटी इन आवर बॉडी। तो वो अगर उसका ड्यूरेशन लंबा हो जाए तो हमें एंजाइटी होने लगती है। अदरवाइज़ जो हमारी गट्स की मूवमेंट्स हैं वो चेंज होती हैं और समटाइम्स लोगों को या तो नौजिया होने लगता है या लूज़ मोशंस भी लोगों को होने लगते हैं। तो ये भी एक जगह है बॉडी में जहाँ पे स्ट्रेस आता है और बॉडी हमें सिग्नल देती है। इसके बाद जो लास्ट जगह है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है हमारी लेग्स का पीछे वाला हिस्सा, जो मस्कुलर पार्ट होता है। वहाँ जो नी है हमारा घुटना, उसके जो पीछे की जो जगह है वहाँ पर स्ट्रेस आता है, खिंचाव होता है एक तरह का, और स्ट्रेन आने लगता है हमारी टांगों में, और वो भी एक स्ट्रेस की वजह से ही होता है जो हमारी लेग्स में खिंचाव होता है। ये जगहें हैं जो मैंने आपको आइडेंटिफाई किए कि स्ट्रेस हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ आ रहा होता है। अब वेरी कॉमन क्वेश्चन कि हाँ जी हमें पता है कि ये बॉडी सिम्टम्स होते हैं, अब इसको डील कैसे करना है। देखिए, डील करने का तरीक़ा जो मैं अप्लाई करती हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। एक सर्कल आप समझें कि एक बनाएं, और इस सर्कल को आप वो प्रॉब्लम समझें जो आपको मुसलसल स्ट्रेस दे रही है। जो प्रॉब्लम है या जो गलती आपसे हो गई है, अगर वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है तो वो एक सर्कल बनाएं आप। अब आप सोचें कि आप उस सर्कल के अंदर खड़े हैं या उस सर्कल के बाहर खड़े हुए हैं। अंदर खड़े होने का मतलब ये कि आप उस प्रॉब्लम का हिस्सा हैं, या वो प्रॉब्लम आपकी वजह से क्रिएट हो गई है। या दूसरी सूरत में अगर आप सर्कल के बाहर खड़े हैं तो उसका मतलब ये कि आप उस सर्कल का हिस्सा नहीं है, आप उस प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं है, और वो प्रॉब्लम आपकी वजह से क्रिएट नहीं हुई है। तो दोनों सूरतों में अगर आप सर्कल के अंदर हैं तो इसका मतलब है कि आप विक्टिम हैं, ठीक है। और अगर आप सर्कल के बाहर हैं तो अब आप रेस्क्यूअर के मोड में आ गए, यानी जो रेस्क्यूअर होता है वो बचाव करने वाला, बचाने वाला। तो अब डिपेंड करता है कि आप सर्कल के अंदर खड़े हैं विक्टिम मोड पे, या आप सर्कल के बाहर खड़े हैं रेस्क्यूअर मोड पे। अगर आप रेस्क्यूअर मोड पे हैं और सर्कल के बाहर से सर्कल को देख रहे हैं, यानी कि प्रॉब्लम को देख रहे हैं, तो आपको साफ नज़र आ जाएगा कि गलती कहाँ हुई है, किससे हुई है, और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। और दूसरी सूरत में अगर आप सर्कल के अंदर हैं तो ऑब्वियसली आप नहीं देख पा रहे कि प्रॉब्लम कहाँ है और इसको रिजॉल्व कैसे करना है। तो इन दैट केस आप 5 मिनट निकाल के ज़रा अपने साथ बैठें और देखें कि आपको ये क्या फीलिंग दे रही है और क्यों आपको बॉदर कर रही है ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा। और अब आप इसके साथ रहने नहीं वाली, आप इस स्ट्रेस के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि ये एक अनड्यू वेट है जो आपके साथ मुसलसल है। हाँ जी, गलती हो गई है, अब इसके को लेके मुझे बैठना नहीं है और रोना नहीं है, बल्कि आपकी जो कॉन्वर्सेशन होगी वो सोल्यूशन बेस्ड होगी। उससे क्या होगा कि अगर आप प्रॉब्लम के बजाय सोल्यूशन पर बात करेंगी तो उससे आपकी प्रॉब्लम जल्दी रिजॉल्व होगी और आप इस सर्कल से बाहर आ सकती हैं। गलती तो होती है, इंसान से ही होती है, अब अगर हो गई है तो मूव ऑन कैसे होना है इसके साथ मुझे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप सोचेंगी और बात करेंगी तो आप इस सर्कल से बाहर आ सकती हैं। वरना अगर आप अपने साथ 10 मिनट भी नहीं निकाल सकती बैठने के लिए, तो आप इस सर्कल के अंदर गोल गोल घूमती रहेंगी, आपके कोई सिरा आपके हाथ नहीं लगेगा। आई होप आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि हम किस तरह से विक्टिम मोड से एक रेस्क्यूअर मोड पे आ सकते हैं। या आप इस चीज़ का बिलीव करें कि जब भी आप रेस्क्यूअर मोड पे होते हैं तो आप
यू नो आपका को एक मोटिवेशन भी मिल रही होती है, आप कॉन्फिडेंट भी होते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा किसी हेल्दी मौजू पे बात करूँगी। जज़ाकल्लाह।